नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ। वो चीज़ का नाम मैं आपको बताऊँगा। वो है वेब एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक अजीब सी चीज़ है, लेकिन ये अजीब सी चीज़ आपकी बहुत काम आएगी। मैं सिर्फ वेब एलिमेंट पे फोकस करना चाहता हूँ। वेब एलिमेंट क्या है, ठीक है। मैं कोई आपको टाइप्स नहीं बता रहा कि लिंक है, वो है। वो तो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इस वर्ड के ऊपर। वेब एलिमेंट क्या है, वेब एलिमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वेब एलिमेंट में यूज़ हो सकती हैं। चलिए, और इसमें हमारी लाइफ कैसे सिंपल होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोडिंग कैसे इसमें बेटर हो जाएगी, चलिए इस पर बात करते हैं। तो पहले हम अपने एक छोटे से पैकेज में जाते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा पैकेज बना देता हूँ। ओके, न्यू पैकेज, और मैंने पैकेज में नाम रख दिया वेब एलिमेंट्स, ठीक है। तो वेब एलिमेंट्स में एक मैं क्लास बना देता हूँ और क्लास का नाम रखूँगा सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेब एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन। बस मैं वही एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन रख रहा हूँ। जब भी हम कोई भी वेबसाइट को हम लोग ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, अभी फ़िलहाल मैं टेस्ट इंजन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमने कर दिया, ठीक है। मैं सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ, तो पहले कुछ स्टेप्स में लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है। तो चलिए कोई भी हम लोग एक यूआरएल उठाते हैं, ड्राइवर डॉट गेट, किसी किसी भी यूआरएल को उठाते हैं, जैसे ऑटोमेशन प्रैक्टिस डॉट कॉम एक वेबसाइट है जो कि काफ़ी अच्छी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है। तो बस मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ और देखते हैं ये वेबसाइट खुलती है कि नहीं। ये वेबसाइट अगर स्लो है तो शायद ना खुले। पूरा यूआरएल ठीक से नहीं आया होगा, तो देखते हैं। ये आज स्लो खुल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे खुलना चाहिए। मैंने कोड तो रन कर दिया है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या खुल रहा है। देखते हैं वेबसाइट खुलता है कि नहीं। मैंने यूआरएल हाँ ठीक ही डाला है, सो लेट्स सी। ठीक है, इसको खुलने दीजिए, हम अपने जो मेन पेज पे आते हैं। ठीक है, हम लोग मान लो आपको साइन इन लिंक पे क्लिक करना है, हम इंस्पेक्ट करते हैं, ये नॉर्मल तरीका है। अगर किसी एलिमेंट को हाईलाइट करना है तो उसको आप ऐसे क्लिक करके उसका डॉम ओपन करते हो, और यहाँ पे आपको जो मन, देखिए यहाँ पे क्लास लॉगिन है और यहाँ पर आपका ये है। तो मुझे आजकल CSS सिलेक्टर में करना बहुत मज़ेदार लग रहा है, तो मैंने उसका उठाया, ये डॉट लॉगिन कर दिया, वन ऑफ वन ये सिलेक्ट हो गया, ये CSS सिलेक्टर हो गया इस पर्टिकुलर साइन इन लिंक का। तो मैं अगर इधर जाऊँ, ठीक है, और इसको ये लिख दूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट CSS सिलेक्टर डॉट क्लिक कर दूँ, तो ये काम कर जाएगा। और मैं अगर इस पर्टिकुलर कोड को रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये पूछ रहे होगे अभी ये कहाँ से यूज़ होना है, इसका क्या महत्व है। देखिए, कभी कभी ये जो जो चीज़ आप लिख रहे हैं ना, ये बहुत लंबी हो जाती है, कभी हमारी CSS सिलेक्टर बहुत लंबी हो जाती है। कई बार हमें वैलिडेशन करते वक्त या फिर एक्शंस क्लास यूज़ करते वक्त ऐसे कभी कभी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ये पूरे हाई इस पूरे लाइन ऑफ कोड को उठा के हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो मान लो अगर आपको इस एलिमेंट के ऑपरेशन के साथ किसी दूसरे एलिमेंट के ऑपरेशन को क्लिक करना है या उसको यूज़ करना है, तो फिर आपको इतना बड़ा लिखावट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कोड गंदा लगता है। इसके लिए हम क्या करते हैं,
इसका एक तरीका ये भी है, अभी यहाँ से आप ये डॉट क्लिक हटा दीजिए, ठीक है। इनफैक्ट रादर इसको आप ऐसे लिखिए, वेब एलिमेंट और साइन इन लिंक इक्वल टू दिस, ठीक है। अब वेब एलिमेंट को इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। वेब एलिमेंट इंपोर्ट हो गया। अब ये वेब एलिमेंट क्या है, ठीक है। सो आप इसके बारे में पढ़िए। अब इसके बारे में अगर आपको जानना है कि ये चीज़ क्या है, आप एक काम कीजिए, selenium.dev में आइए। आजकल सारी वेबसाइट स्लो खुल रही है, मेरा नेट ही स्लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड्स पे आइए और यहाँ पे जावा के खिलाफ अगेंस्ट एपीआई डॉक्स, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर एक बार आप पहुँच गई तो यहाँ से ये जो ऑल क्लासेस है, यहाँ पे आप वेब एलिमेंट ढूंढ सकते हैं, PQRSTUVW, हाँ जी। देखिए, तो वेब एलिमेंट एक इंटरफेस है, वही मैं आपको बताना चाहता था कि एक्चुअली वेब एलिमेंट है क्या। सो ये वेब एलिमेंट एक इंटरफेस है, ठीक है। इसके सुपर इंटरफेस ऑब्वियसली सर्च कॉन्टेक्स्ट होगा ही होगा, क्योंकि ये तो सबका सुपर इंटरफेस है। तो ये जो वेब एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे इंस्टेंस मेथड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं। तो बहरहाल मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये वेब एलिमेंट इंटरफेस को। कोई इंटरव्यू में ऐसे आपको पूछेगा नहीं कि, जनरली आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द साइन इन लिंक, एक वेब एलिमेंट, बटन एक वेब एलिमेंट है, बट एक्चुअली वेब एलिमेंट एज ए वर्ड क्या है। वेब एलिमेंट इज एन इंटरफेस, जो आपको अभी पता चल गया, क्योंकि देखिए वेब एलिमेंट एक इंटरफेस है। इंटरफेस इन org.openqs सेलेनियम पैकेज में एक इंटरफेस है। तो आप वेब एलिमेंट के बारे में इस पर्टिकुलर लिंक से आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकती हैं, ठीक है। ये क्या क्या मेथड्स हैं, इसके क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, क्या क्या इंस्टेंस मेथड्स है, इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या इसका रिटर्न करेगा, तो ये इसके बारे में सब कुछ दे रखा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरफेस है और ये बहुत हमारे हेल्प आता है, ठीक है। अभी हेल्प कैसे आएगा, ये हो गया साइन इन लिंक, ठीक है। अभी मैं और एक साइन इन लिंक को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट है, साइन इन लिंक है, इंस्पेक्ट कर दिया इसको। ये इसका, ये है इसका, ओके, ये कॉन्टैक्टस का लिंक ये है, ठीक है। तो अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर रेफरेंस बन जाएगा div हैश इसके नीचे आना है /a। अगर आप चाहें तो इसको nth चाइल्ड 1 कर दें तो भी ठीक है, Ctrl+C। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेब एलिमेंट कॉन्टैक्ट अस लिंक इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर, ठीक है। अभी अगर आप ये डिसाइड कर लें, इफ, ये साइन इन का स्पेलिंग गलत ऐसा ही, अब हाँ, अगर ये डॉट इक्वल्स both the links are equal, else both are different। तो देखिए हमारी लाइफ यहाँ पे कितनी सिंपल हो गई। मान लीजिए आप पूरा इसको इक्वल्स टू इसको करती तो यहाँ पर कितना गंदा लगता, आप खुद बताइए।
तो ये जो हमारी सिंप्लिसिटी बन जाती है ना, ये वेब एलिमेंट इंटरफेस क्या करता है, ये अपना एक रेफरेंस बना के इस पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट को हाईलाइट करने पे सिम सिंपल क्रिएट कर देता है। सिंपल क्रिएशन, एक छोटा सा सिंपल क्रिएशन ऑफ कोड हो जाता है। फिर ये जो रेफरेंस है ना, ये वेब एलिमेंट इंटरफेस के जो रेफरेंस है ना, उनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, अपना काम आसान बना। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा बता दिया। जब आप प्रॉपर असर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हम सिंपल लिखावट लिख रहे हैं, हालांकि आपको लग रहा होगा कि मेरे को इसको डॉट क्लिक करना है, ये करना है, अरे बाबा ठीक है, वो तो करना ही करना है, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है ना, तब डॉट क्लिक ऑपरेशन ठीक है भैया, डॉट क्लिक ऑपरेशन कर दो, किसी ने रोका नहीं आपको, वो सब भी हो जाएगा। लेकिन जब आप ये कंपैरिजन करते हैं ना, तो इस टाइम पे ये जो शॉर्टकट, इसका जो वेब एलिमेंट इंटरफेस की जो रेफरेंसेस हम बनाते हैं, ये रेफरेंसेस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो ये इंटरफेस जो वेब एलिमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा सेलेनियम टिका हुआ है। मैं काम करता हूँ, ये जो वेब एलिमेंट का जो लिंक है, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को उठा के वहाँ पहुँच के देख सकते हैं, और ये इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, क्या क्या इंटरफेस है, क्या क्या मेथड, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड्स ये इनहेरिट कर सकता है, और डिटेल में आप क्लिक के बारे में, सबमिट के बारे में, सेंड कीज के बारे में, क्लियर के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इसमें आपका सेलेनियम के बहुत सारे, देखिए गेट एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इसके बारे में इज सिलेक्टेड क्यों है, इज इनेबल्ड, तो ये क्या क्या रिटर्न करता है, ये सब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जब आप इन्फॉर्मेशन जानेंगे, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। फिर जब आप एक्चुअल कोडिंग पे आएंगे, जब प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो कंपैरिजन तो करना पड़ता है, हम लोग तो टेस्टर्स हैं, हमें वैलिडेशन करनी पड़ेगी। तो कंपैरिजन करने टाइम ये वेब एलिमेंट इंटरफेस, उसके जो हम लोग रेफरेंस बनाते हैं, उसके तहत हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो बस इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था, वेब एलिमेंट इंटरफेस के बारे में नॉलेज कैसे शेयर करूं, ये बहुत ज़रूरी है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और शायद इस पे कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता होगा, क्योंकि इन लोगों को लगता होगा कि हाँ यार, ये तो सब इंक्लूडेड है, लेकिन इसको इंडिविजुअली जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ अ वेब एलिमेंट, आप बताते चले जाओगे, बटन इज़ अ वेब एलिमेंट, ये इज़ अ वेब एलिमेंट, लिंक इज़ अ वेब एलिमेंट, टेक्स्ट इज़ अ वेब एलिमेंट, ड्रॉप डाउन, वो आप ऐसे ही बताते जाओगे। लेकिन कम लोगों को ये पता होगा कि वेब एलिमेंट एक्चुअली में एक इंटरफेस है, और उसका जो सर्च कॉन्टेक्स्ट उसका सुपर इंटरफेस है। तो ऐसे आप इस पर्टिकुलर चीज़ को जानिए, और इस चीज़ को ऐसे सिंगुलरली कोड कीजिए। जब आप एडवांस लेवल ऑफ कोडिंग में जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, और अभी ये चीज़ क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि बाद में आपको इस चीज़ में आसानी हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है, साइनिंग ऑफ।